बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लक्ष्य के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। लक्ष्य है क्या, लक्ष्य क्यों बनाना चाहिए और लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और बहुत से लोग लक्ष्य क्यों नहीं बना पाते और बनाते भी हैं तो असफल क्यों हो जाते हैं। देखिए, लक्ष्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और एक अपना लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर मेहनत करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। देखिए, अगर मैं आज किसी से पूछ लूँ ना कि आपको क्या चाहिए या लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, लाइफ में करना क्या चाहते हैं, तो उसका जवाब होगा कि मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं दुनिया की सैर करना चाहता हूँ। लेकिन कैसे संभव हो पाएगा? जब हमारा लक्ष्य पूरा होगा, जब हमारा टारगेट पूरा होगा, तभी तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, तभी तो हम कामयाबी को हासिल कर पाएंगे। तो इसलिए कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्य विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करने की, क्योंकि मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है तो मैं चाहता हूँ कही दूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक गुरुजी थे, उनके पास बहुत सारे शिष्य थे। गुरुजी तीर धनुष की शिक्षा दिया करते थे। तो एक दिन गुरुजी उन्हें बगीचा में ले गए, सभी बच्चों को बगीचा में ले गए और बगीचे में एक आम के पेड़ के ऊपर गुरुजी ने चिड़ियाँ रख दी, लक्कड़ की चिड़ियाँ। और गुरुजी ने बच्चों को कहा, बच्चों आज मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा और आपको इस चिड़िया की आँख में तीर मारना है। गुरुजी ने अपने एक शिष्य को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा बताओ आपको पेड़ पे क्या क्या दिख रहा है। तो बच्चे ने कहा, गुरुजी मुझे चिड़िया दिख रही है, मुझे पेड़ के पत्ते दिख रहे हैं, मुझे पेड़ में लगे आम भी दिख रहे हैं। फिर गुरुजी ने कहा, ठीक है आप बैठ जाओ। और फिर गुरुजी ने दूसरे बच्चों को बुलाया। फिर गुरुजी ने उनसे पूछा, बच्चे बताओ आपको क्या दिख रहा है। गुरुजी ने कहा, गुरुजी मुझे चिड़िया की आँख दिख रही है। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है निशाना लगाओ। बच्चे ने निशाना लगाया। फिर गुरुजी ने कहा, शाबाश। और गुरुजी ने कहा कि हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था आपको कि आपको चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है, तो आपको सिर्फ चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, आपको पेड़, आम, टहनियाँ, पत्ते ये सब नहीं दिखने चाहिए थे। तो एक छोटी सी एक कहानी थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ 4-5 पॉइंट हैं, उस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट है डायरेक्शन, दिशा। सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य की दिशा निश्चित करनी होगी कि हम किस रास्ते पे जाना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा रास्ता क्या है, डायरेक्शन क्या है, किस दिशा में जाना चाहते हैं, और जो हमारे लक्ष्य की दिशा हो हमें उसी दिशा में चलना चाहिए। दूसरा है डेडिकेशन, समर्पण। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं हैं, पूर्ण रूप से अपना समर्थन या अपना सामर्थ्य के हिसाब से पूरी मेहनत लगन नहीं कर रहे, तो हम लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें डेडिकेशन की पूर्ण आवश्यकता होती है, हमें पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए। मेरा तीसरा पॉइंट है डिटर्मिनेशन, एक संकल्प, दृढ़ संकल्प। हमारे लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प है तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है, हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए चाहिए एक दृढ़ संकल्प। तो मैं चाहता हूँ कि आपने अगर अपना लक्ष्य बनाया है तो एक दृढ़ संकल्प लें कि मैं इस लक्ष्य को पूरा करूंगा। चौथा है डिसिप्लिन। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हमारे गुरुजी, हमारे टीचर हमेशा पढ़ाते आए हैं कि बच्चों डिसिप्लिन में रहो, क्लास में डिसिप्लिन में रहो, जीवन में डिसिप्लिन में रहो, ऑफिस में डिसिप्लिन में रहो, सब जगह डिसिप्लिन में रह के अपना काम करो तो काम अच्छे से होता है। तो चौथा पॉइंट है डेडलाइन, एक समय सीमा। अगर हम लक्ष्य बना लिए लेकिन हमने उसकी समय सीमा तय नहीं की, बहुत लोग सपने देखते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लूँगा, लेकिन नहीं कर पाओगे। हम रोज़ सोचते हैं कि ये काम कल कर लेंगे, कल सोचते हैं कि नहीं ये काम परसों कर लेंगे, ऐसे कहते कहते महीना निकल जाता है, साल निकल जाता है। इसीलिए समय सीमा निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपना लक्ष्य बनाया है तो उसका एक डेडलाइन तैयार कीजिए, एक समय सीमा निर्धारित कीजिए और उस समय पे अपने कार्य को पूरा करने का पूर्ण प्लान बनाइए, ताकि आपका कार्य जो है वो समय से पूरा हो सके। तो ये 5 चीज़ें हैं, 5 पॉइंट हैं: डायरेक्शन, दिशा, डेडिकेशन, समर्पण, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, डिसिप्लिन और
डेडलाइन, समय सीमा। तो इन पांचों बातों का ध्यान रखना है। इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अब मैं बात करना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग लक्ष्य बनाते तो हैं या बनाते ही नहीं, या बनाते भी हैं तो सफल क्यों नहीं हो पाते। तो कुछ कारण है जिसकी वजह से वो सफल नहीं हो पाते। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा असफलता का डर। ज़्यादातर लोग जो सफल नहीं हो पाते या लक्ष्य बनाते हैं और लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते, उसके पीछे कई कारण हैं। उनका मेन कारण होता है असफलता का डर। असफलता का डर उन्हें सताने लगता है। लक्ष्य बनाते नहीं कि पहले ही असफलता के बारे में सोचने लगते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमने किसी कार्य को करने की ठान ली है तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। हम उस कार्य में भले ही कामयाब हों या ना हों, अगर हम पहले ही सोच लेंगे कि हम इस काम में सफल नहीं हो पाएंगे तो हम उस कार्य के लिए मेहनत कहाँ से कर पाएंगे, कोशिश कहाँ से कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोशिश करना। अगर हम कोशिश करेंगे तभी तो सफल होंगे। असफल और सफल कब होंगे? जब हम कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम पहले सोच लेंगे कि हम भाई असफल हो जाएंगे तो आप कोशिश ही नहीं कीजिएगा, तो सफल कभी नहीं हो पाइएगा। ये जो डर है, असफलता का डर, इसे दूर करना होगा। दूसरा, अभिलाषा की कमी। हमें एक चाहत की कमी, एक लगाव की कमी। अगर हमने लक्ष्य बनाया है तो उसके प्रति हमें मोहब्बत होनी चाहिए, हमें प्यार होना चाहिए, हमारी चाहत होनी चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हमें हमारे टारगेट से मोहब्बत होनी चाहिए और उस टारगेट को पूरा करने के लिए हर ज़रूरी काम करना चाहिए। असफलता का तीसरा कारण ये भी होता है कि हम अस्वीकार हो जाने के डर से कुछ करते ही नहीं। हमें लगता है कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो आप इसकी परवाह करना बंद कर दो। लोगों ने तो जो सोचना है वो सोचना ही है, उनका काम है सोचना। आप भी सोचते हो, वो भी सोचते हैं। लेकिन अगर आपने अपना लक्ष्य बनाया है तो किसी भी तरह के डर से या किसी की अगला क्या सोचेगा इस डर से आप अपने लक्ष्य को बाधित ना करें। अस्वीकार किए जाने का डर एक बहुत ही ख़राब चीज़ है, इसे दूर रखें। आप अपनी मेहनत करें। अगर आप अच्छा करते जाएंगे, दिन प्रतिदिन अच्छा करेंगे, तो लोग आपको स्वीकार करेंगे, आपको फॉलो भी करेंगे। असफल होने का या लक्ष्य प्राप्ति ना होने का चौथा कारण ये भी हो सकता है आत्मसम्मान की कमी, सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी। लोग अपने अंदर की प्रेरणा से काम करते ही नहीं हैं, लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट और एक अंदर की जो आपकी प्रेरणा है, जो चाहत है, जो आपके लक्ष्य के प्रति लगाव है, उसको महत्व देते हुए आपको काम करना है। एक अपने अंदर प्रेरणा जगाइए और उसी प्रेरणा के हिसाब से आप काम करिए। देखिए, पांचवा और महत्वपूर्ण कारण जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा बनती है वो है आपके द्वारा आपके लक्ष्य को महत्व ना देना। आपने गोल बना लिया, टारगेट बना लिया, लक्ष्य बना लिया, लेकिन आप उसको महत्व नहीं देते। लोगों से बातें तो करते हैं कि मेरा लक्ष्य है, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन आप खुद आपके अंदर कमी है। आप अपने गोल को, आप अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को महत्व नहीं दे रहे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अपना लक्ष्य बना लिया है तो आप उसे महत्व दीजिए। आप उसे जितना महत्व देंगे उतने ही ज़्यादा आप संकल्पित होंगे, उतने ही ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, उतने ही कम समय में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो अपने काम का महत्व देना बहुत ज़रूरी है। अपने काम से लगाव होना, काम से मोहब्बत होना। काम कोई भी हो, लक्ष्य कोई भी हो, अच्छा होना चाहिए और उसका महत्व ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप अपने काम का महत्व देंगे तो आप सफल ज़रूर होंगे। तो लक्ष्य प्राप्ति ना होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि हम अपने लक्ष्य को महत्व नहीं देते। तो लक्ष्य को महत्व देना ज़रूरी है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि बहुत सारे दोस्तों से जब मैं मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और बच्चों से मिलता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोगों के अंदर बहुत सारे सपने हैं। लोगों ने बहुत सारे सपने संजोए हुए हैं। लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन एक छोटी सी जो समस्या है जो मुझे दिखाई देती है, वो कुछ पूछना चाहते हैं जो पूछ नहीं पाते। उनके अंदर बहुत सारी उलझनें हैं जिसे वो सुलझा नहीं पाते। और इस चीज़ को मुझे लगता है
कि कहीं ना कहीं उनके साथ बात करके या उनकी समस्याओं को सुन के उनको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं उन सभी लोगों से या सभी दोस्तों से या जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप भी किसी प्रकार की समस्या से उलझे हुए हैं या आपको लगता है कि जो जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो सही नहीं है, या जो आप अच्छे रास्ते पे चलना चाहते हो कैसे चलें या कामयाब कैसे हों, काम में कामयाबी कैसे प्राप्त करें, या किसी भी काम को लेकर अगर आपको लगता है कि कुछ पूछना चाहिए तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा और एक वीडियो के ज़रिए दूंगा। वीडियो में आपको मैं पूर्ण रूप से उस सवाल का उपाय भी बताऊंगा और उसमें कामयाब कैसे होना है वो भी बताऊंगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझसे सवाल ज़रूर करें और मेरे ईमेल आईडी के ज़रिए सवाल करें, मुझसे पूछें, या कमेंट में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं या कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो मैं वो ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों, आपने मेरी वीडियो देखी इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ सुझाव भी दें कि मुझे किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, किसी तरह क्यूरीज है, तो मुझे मेरे कमेंट में या मेरे ईमेल के ज़रिए ज़रूर पूछें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूँगा अगली वीडियो के साथ। और अगला वीडियो है, याद रखिएगा, जो आप चाहोगे वो आप पाओगे। धन्यवाद।